Rakesh Jain. Lordship, these are two cases. Bit complex is but the appellants are the brother and sister. क्लेम का था, पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मामला अन्य तमाम मामलों पे लागू होता है जहाँ की किसी तरह के वारिस का मामला है। अब ये है कि पति, एक व्यक्ति जिनकी पत्नी होने का किसी ने दावा किया, वो पति की देहांत हो गया था, उनसे संबंधित जो राशि थी वो उनको लेनी थी। अब हुआ ये है कि उनके हक़ में फ़ैसला हो गया था और उनसे कहा गया था कि आप अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करें जिससे कि ये साबित हो सके कि आपके मृतक पति जो हैं उनकी आप वारिस हैं। और अब इस मामले में एक और बड़ी बात ये हुई है कि उन पत्नी का भी देहांत हो गया है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस हो गया है। तो अब इस मामले में पहले तो वो पत्नी का पत्नी होते हुए साबित होना, उनका लीगल हेयर साबित होना, और दूसरे चीज़ ये है कि अब चूँकि उनकी भी मृत्यु हो गई है, तो अगर ये साबित हो जाएगा तो फिर इस केस में मामला सेटल्ड रहेगा कि उनके बच्चे, यानी ये जो महिला हैं उनसे जो बच्चे हैं या उनके जो भी वारिस हैं, क्योंकि एक बार अगर उनको मिल जाएगा और उनका देहांत हो गया है तो उनके भी जो भी डायरेक्ट वारिस होते होंगे उनको ये क्लेम मिल सकता है, क्लेम जो भी प्रॉपर्टी हो कुछ भी। तो ये लीगल हेयर को लेके कानूनी तौर से किसको कौन है जिसको कि कानूनी तौर से उसका वारिस है, ये साबित करेगा ये केस। ध्यान से देखिए, ज़रूरत महसूस हो तो एक से ज़्यादा बार देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर इन लॉ, हिज सिस्टर इन लॉ क्या है ये? लॉर्डशिप, अवार्ड ऑफ केस है, और जो हमारी वाली अपील में उसमें उन्होंने बताया कि जो क्लेमेंट उसकी डेथ हो गई और एलास कोई है नहीं है, मतलब ऐसे ने भी बताया। और इन्होंने एप्लीकेशन मूव की है अपने वाले केस में। मेरे वाले केस में आज एक एप्लीकेशन फाइल दो की है। नंबर है ना ये, आप गोला एंड नजर में खड़े हैं आप जी। और ये श्रीमती मुन्नी बाई किसकी अपील है ये? एक दूसरे में क्लेमेंट है, क्लेमेंट है, उसने अपने आप को विडो कहा है, अवार्ड उसके पक्ष में पास हुआ है विद डायरेक्शन की वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए। हाँ। क्योंकि डिस्प्यूटेड फैक्टर्स हमारा शुरू से कहना था कि वो दुलीचंद की वाइफ है। और आप कौन है? सर, आई एम दी ब्रदर। मृतक कौन है? मृतक इज माय ब्रदर, रियल ब्रदर। यस, आई एम दी ब्रदर ऑफ डिसीज्ड वन। डिजीज। और ये फाइल किया था ये आपने अपील ब्रदर एंड सिस्टर ने मिलके? ब्रदर और उसकी मिसेस, भैया और भाभी। भैया भाभी ने, भाभी कहाँ से लीगल? भाभी वो कैसे एक क्लेम पिटीशन फाइल की है। भैया भाभी ने एक क्लेम पिटीशन फाइल की थी जो अपने आप को विडो कहती है। जो विडो की डेथ हो गई ऐसा इन्होंने दरखास्त लगाई है विद एफिडेविट और उसका सर्टिफिकेट। एसपीसी तो भेजना पड़ेगा। विडो जब अगर विडो है, नहीं विडो थी, अब तो ठीक है, सॉरी, हाँ विडो थी अगर जी, देखिए उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ सर, अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं वो विडो थी तो क्लेम उसको मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। और उसकी डेथ के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो उसके जो लीगल एयर उनको मिलेगा। ये उसके लीगल एयर अपने आप को सेकंड या थर्ड में किस में आएंगे, उस कैटेगरी में लाने की कोशिश करेंगे, वो हम यहाँ डिसाइड नहीं करेंगे। वही हमने इनसे बोला। अभी आपने सब कुछ बोल दिया, फिर बचा हमें क्या करना है? अब जो वेरीफाई कर, हमने इनसे यही कहा कि पहले आप इसके लीगल हेयर्स बन जाइए। जो मेरे पास भी एनएससी होके आया सर, विडो ने जो अपील फाइल की है उसमें आप लीगल हेयर्स बन जाइए। उसने एनहेंसमेंट के लिए फाइल की है, एनहेंसमेंट के लिए फाइल। तो उसमें आप कैसे आ जाएंगे? मॉन्फोर्ट केस के हिसाब से my lord has decided in one of the case, Reliance has been placed by your lordship in Montfort case while deciding this MA 2255/20. May I read the relevant paragraph, my lord? 20? Yes, my lord. इलाहाबाद में डिसाइड किया? नहीं, यहीं पे किया। 20 में तो यहाँ थे ही नहीं, केस नंबर बता रहा है। अच्छा, केस नंबर 55/20, my lord. हम तो यहाँ थे ही नहीं। The only ground which has been taken by the insurance company is that the tribunal has accepted that respondent number 1, Shiv Kailash Sharma, is legal representative of deceased Sagar Sharma, being father, but has not proved that he was dependent on the deceased, and yet amount of compensation has been awarded. It is mentioned in the memo. ये अलग केस है, मुझे याद आ गया। ये अलग बात है। इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 सीपीसी लागू होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। जब पत्नी है, आप या तो ये डिस्प्रूव करिए कि ये जो श्रीमती मुन्नी बाई है ये उसकी पत्नी नहीं थी। ये तो इन्होंने डिस्प्यूट किया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं किया, यहाँ कर नहीं सकते। डिस्प्रूव करने के लिए वो वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट लाई थी क्या मुन्नी देवी? नहीं लाई। वो भी शरद गुप्ता जी हैं, वो बता देते कि लाए नहीं लाए, किस सक्सेशन सर्टिफिकेट लाएंगे। इतने पुराने मैटर्स में अगर वकील साहब नहीं आएंगे तो मैं खारिज कर दूंगा दोनों को, आपकी भी जाएगी साथ में फिर।
यही वेरीफाई करके बता दें। आप ही वेरीफाई करके बता दीजिए नेक्स्ट वीक। देखिएगा, श्री Kapil Patwardhan prays for time to verify whether any legal heirs have been left by Srimati Munni Bai or not. List this case next week. नहीं, in the week commencing 19 सितंबर 2022 चलिए 19 सितंबर। डॉक्टर जैन साहब का नाम डाल दीजिए।